क्या बेटा, बहुत गुस्सा आ गया तुम्हें। अपने आप पर गुस्सा क्यों करते हैं? दिनेश, मैं पूरे परिवार को सूर्य जानता हूँ, तुम्हें दिन रात नहीं देखती। वरना ऐसा करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे बैठूंगा आधे घंटे। नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। देश भर में मुद्दा बन चुका है कुश्ती महासंघ। उनके सांसद जो उनके फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उन पर किस तरह से रेसलर इल्जामात पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं और किस तरह से उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष भी हमलावर हो चुका है। एक वीडियो बहुत तेजी से ट्रोल हुआ दर्शकों, वो आपको दिखाऊंगा कि जो रेसलर है विनेश फोगाट, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है सांसद जी पर, उनके बारे में वो वीडियो है। प्रधानमंत्री से बराबर बात कर रही है। उनका कहना है कि मैं प्रधानमंत्री जी को इस बारे में अवगत करा चुकी थी, लेकिन कोई मसला हल नहीं हो पाया। सुप्रिया श्रीनेत, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, कांग्रेस आई की प्रवक्ता, उन्होंने लिखा कि विनेश फोगाट ने कहा है कि उन्होंने अपने परिवार के साथ जाकर कुश्ती संघ में हो रहे सारे कुकृत्यों के बारे में पीएम मोदी को अक्टूबर 2021 में अवगत कराया था। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने उनको जो है कह सकता हूं कि उन्हें बुलाया भी था कि आप आइएगा मेरे पास, परिवार के साथ में बैठ के आपसे बात करूंगा। मोदी जी विनेश को बेटी बुलाया था। मोदी जी ने कहा था बेटी आपको, पर 1.25 साल से उन्होंने इन आरोपों पर क्या किया, यानी कि 1.25 साल पहले जब आपको बता दिए थे कि इस तरह के वहां पर कुकर्म चल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी आपने क्या किया, ये क्या किया, ये कहना है सुप्रिया श्रीनेत का। पीएम मोदी जानबूझकर चुप क्यों हैं? अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा दर्शकों, जिसके अंदर विनेश फोगाट क्या क्या बात कह रही हैं। वो प्रधानमंत्री से बात चल रही है बाकायदा। महक यादव है, उन्होंने इस वाली वीडियो को ट्वीट किया, लिखा कि मोदी जी, जिस रेसलर विनेश फोगाट को आप अपनी बेटी बताते थे सॉरी, उसी बेटी को का उनके ही सांसद ब्रजभूषण सिंह सालों तक यौन शोषण करते रहे। क्या मोदी जिस इस बेटी को नया दिला पाएंगे? वीडियो देखें और वो उसको कह रहे हैं, वो आप थोड़ा सा वीडियो देख लें। प्रधानमंत्री जी किस तरह से बात कर रहे हैं विनेश फोगाट से, रेसलर से, और फिर विनेश फोगाट ने क्या क्या कहा है कि हमारा जो है वहां पर कैंप लगाया जाता था लखनऊ में और इस तरह से वहां पर आसानी होती थी। देखें आप। क्या बेटा, बहुत गुस्सा आ गया तुम्हें। अपने आप पर गुस्सा क्यों करती है? तो विनेश, मैं पूरे परिवार को सूर्य जानता हूँ, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूँ। वरना ऐसा करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा आधे घंटे। देख लिया दर्शकों आपने। अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा कि इसके अंदर विनेश फोगाट क्या कह रही हैं, और बराबर में जो वो महावीर फोगाट की बेटियां थी जिनके ऊपर दंगल फिल्म बना, शायद वो भी बैठी हैं। पत्रकार ने पूछा कि विनेश जान से मारने की धमकियों के बारे में आपने प्रधानमंत्री को बताया था? तो विनेश फोगाट ने कहा, जी मैंने बता रखा है, सर ने बात की थी और बोला था कुछ नहीं होगा। ये भी वीडियो देख लें। रणविजय बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया है, देखें आप। विनोद के बारे में आपने पीएम को बताया था? जी, मैंने सब बता रखा है। सर ने बात की थी, उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होगा, और भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को जिंदा रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा। एक नंद कुमार हैं, उन्होंने लिखा कि तो प्रधानमंत्री के संज्ञान में होने के बाद भी इनके साथ यौन शोषण होता रहना क्या दर्शाता है? प्रधानमंत्री के रोशनी में सारी बातों के होने के बाद भी सांसद का अध्यक्ष बने रहने का मतलब? अब महिला विकास और राष्ट्रीय महिला आयोग कहां है? संसद में एक वृद्ध सोनिया गांधी पर चिल्लाने वाली। दर्शकों, बात यह है, किससे क्या सवाल किया जा सकता है। एक विनोद कापड़ी हैं, उन्होंने एक जगह लिखा, ट्वीट अगर मुझे मिल जाता मैं लगा दूंगा, कि अब थोड़े दिन बाद ही, 2-3 दिन बाद ही, ये जो रेसलर्स हैं इनके कैरेक्टर का भी असैसिनेशन होना शुरू हो जाएगा, चरित्र का चीरहरण होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि होता यह है कि जब कोई सवाल करने उठता है तो उसके बारे में उसकी पर्सनैलिटी को डिमीन कर दिया जाता है। हाल में आपने देखा दर्शकों कि अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो बनाया हुआ कॉलेजियम है, इससे पहले आपने कॉलेजियम का शब्द सुना? इतनी तेजी से आता हुआ एक ऐसी व्यवस्था जहां जजेस आने वाले जजेस के बारे में फैसला लेते हैं, चुनते हैं, सरकार को लिस्ट भेज देते हैं
इसके बारे में धीरे धीरे जजेस की जो पूरी पर्सनैलिटी है, कॉलेजियम सिस्टम है, और अंकल जज का एक बाकायदा मुहावरा है, वो कहीं और बताऊंगा आपको। इसको डिमीन करने के लिए, उनकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफेम करने के लिए एक धीरे धीरे गोदी मीडिया के अंदर शुरू हो चुकी है चर्चा। पहले डिमीन करो, अप्रासंगिक करो किसी भी दल को, किसी भी यात्रा को, किसी भी आह्वान को और किसी भी जो है आंदोलन को पहले अप्रासंगिक कर दीजिए, इन फ्रंट ऑफ द मासेस, देशवासियों के सामने उसको बदनाम कर दीजिए, बाद में उसको हटाना बहुत आसान हो जाता है। ये एक ऐसी रणनीति है दर्शकों कि अगर इसको आप देखेंगे कि पिछले 8-10 सालों से जो सर्वे सर्वा हैं, किसी आंदोलन के हों, किसी और चीज़ के हों, उनके सर्वे सर्वाओं के या तो वीडियो निकाले जाते हैं, या उन पर कोई इल्ज़ाम लगाने वाली महिला आ जाती है, या किसी और चीज़ के जरिए उसको बदनाम किया जाता है। दर्शकों में आराम से ये बात हो जाती है कि नहीं यार, ही इज़ बैड डेप्ट, ये बैड डेप्ट है, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर कसूर है। फिर उसको आराम से तंत्र के माध्यम से जेल भेज दिया जाता है। ये एक रणनीति चलती है, इसको भी बहुत ध्यान से रखने की ज़रूरत है। ये बात मुझे याद यूँ आ गई क्योंकि विनोद कापड़ी ने वो लिखा तो मुझे अच्छी लगी उनकी ये बात। अब सवाल आता है कि जब प्रधानमंत्री जी को रेसलर ने बता दिया था कि इस तरह का मामला हो रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने 1.25 साल तक किया क्या? और वो वीडियो भी है, और इसका कहना कि मैं अपने परिवार के साथ मिली। पीएम साहब के बारे में तो कुन फयाकुन वाला मसला होता है भाई, तो कहाँ इशारा हो गया। तो प्रधानमंत्री जी ने 6 बार के या 5 बार के सांसद, मजबूत सांसद हैं, 15 एकड़ में कोठी बनी हुई है, थप्पड़ मारते हुए भी देखे गए हैं, और गोंडा में कह दिया था वो महाराष्ट्र के जो राज ठाकरे थे कि उनको घुसने नहीं दूंगा। बड़ी दबंग पर्सनैलिटी के आदमी हैं, उनके बारे में क्या आपने लिया, और अब भी वो दबंगई से बात कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या दर्शाती हैं दर्शकों, चूंकि 6, 7, 8 लोकसभा सीटों पर उनका वर्चस्व है, ऊपर नीचे होता है। ऐसे हमने टैनी जी के बारे में देखा, टैनी जी के बेटे के ऊपर आरोप बिल्कुल है साफ कि उसने अपनी गाड़ी से किसानों को चढ़ाकर मार दिया। तो क्या आपने टैनी जी को गृह मंत्रालय जो उनको मिला हुआ है, राज्य गृह मंत्रालय, उनसे हटता हुआ देखा? शोर बचा, मचने दो, कोई हर्ज नहीं है। हम उस वाले वर्ग को साधने में कामयाब हो गए हैं कि जो ये कहता है कि मोदी जी ने कह दिया सब कुछ चंगा सी। और ये मानसिक उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, तस्वीर से अलग हट करके आप अपनी ज़िंदगी में बात करें। मैं पत्रकारों के नाम अगर लूँगा आपसे तो कई सारे पत्रकार इस जद में आ जाएंगे। किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी की पत्नी ने, किसी ने कुछ कर लिया है, किसी ने कुछ कर लिया है। तो ये यौन उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न तो बढ़ता है। कौन सा विभाग ऐसा है जहाँ महिलाओं का यौन उत्पीड़न नहीं होता है? फिर कहेंगे आप किसका, आप कब क्या साहब घरों के अंदर बंद करके रख दें? लेकिन संरक्षण की बात होती है। अब ये जो फेडरेशन के साहब हैं, अध्यक्ष जी हैं, ये दबंगई अभी तक दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वाली वीडियो भी क्लियर आ हुआ है आपके सामने। तो ये क्यों नहीं हो पाया था अब तक? अगर पहले कोई एक्शन ले लिया जाता या पूछगछ हो जाती कि रेसलर ने कहा है, और प्रधानमंत्री जी ने उसमें जो है थोड़ा सा आश्वासन भी दिया है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब मजबूरन आके वो जंतर मंतर पर बैठे हैं। धीरे धीरे देखिए क्या होता है इसके अंदर। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।